यहाँ पर कितना सुना आपने, कहा नहीं सुना। परंतु ये था कि मैंने श्री महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि तुम मरकट वैराग्य का त्याग करो, और मरकट वैराग्य का त्याग करके घर के कामकाज में तुम ध्यान दो। और इन्होंने ऐसा ही किया, और इस बात को देख करके बहुत पिता को आनंद हुआ, इनके पिता गोवर्धन को। और उन्होंने समझा कि नहीं, अब तो बालक घर के काम को बहुत अच्छी तरह संभाल रहा है। कई बार कुछ गुत्थियां भी आई, उनको भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, एडमिनिस्ट्रेशन की गुत्थियों को, उनको बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु पनिहाटी आए थे, तो रघुनाथ दास भी उनका दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे ही श्री रघुनाथ दास आए, वैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को पकड़ लिया और कहा, ओ चोर, आज मैंने, तू कहां छिपा हुआ था, आज मैंने चोर को पकड़ लिया है, अब तुझे दंड मिलेगा। और श्री नित्यानंद प्रभु ने विशेष रूप से कृपा करके अपना सिर, चरण इनके माथे के ऊपर स्थापित किया, और माथे के ऊपर स्थापित करके और ये कहा कि मेरे जितने भी भक्तगण हैं उन सबों को तू दही और चूड़ा इसको खिला। और उन्होंने दंड महोत्सव श्री रघुनाथ दास जी ने किया है। और श्री नित्यानंद प्रभु की जब कृपा मिली, तब इनका घर छोड़ने का इनको सौभाग्य मिला। अब श्री यदुनंदनाचार्य, उन्होंने घर को छुड़वाने में भी बड़ी सहायता की। एक बार की बात है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके घर में जो ठाकुर जी के सेवा विराजमान थी, उनके लिए पुजारी कोई आते थे, पुजारी रखे हुए थे, वो पुजारी सेवा करने के लिए आते थे। और एक दिन किसी काम के कारण श्री पुजारी जी आए नहीं थे, और ठाकुर जी के दर्शन खुले नहीं। उस समय ये पुजारी को बुलाने के लिए जब जा रहे थे, तो यदुनंदनाचार्य वे भी इनके साथ में थे। तो पिता ने इनको भेज दिया, ठीक है, पुजारी जी को बुला लाओ। और पहरा उस समय तक कम हो गया था, पहरा रहा नहीं था। तो ये श्री यदुनंदनाचार्य के साथ में पुजारी के घर तो गए नहीं, और बीच में ही कहा कि गुरुजी अब मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। गुरुजी तो चले गए अपने घर, और ये कह करके कि अच्छा मैं भेज दूंगा, आप काहे को परेशान होते हो, पुजारी जी को मैं भेज दूंगा। तो ये कह करके ये श्री रघुनंदनाचार्य उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, और ये घर छोड़ करके भागे। उस समय बहाने से निकल गए थे, और बहाने से निकल करके और फिर ये श्री महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी ये पहुंचे। और जगन्नाथपुरी पहुंच करके बिना खाए पिए कई दिन के भूखे रहने के बाद में, और ये श्री महाप्रभु के पास में ये पहुंचे। महाप्रभु ने इनको जब देखा, बड़ा आनंदित हुआ, इनको आशीर्वाद प्रदान किया। और आशीर्वाद प्रदान किया था, ये आदेश दिया था कि ग्राम्य कथा ना सुनीते, ग्राम्य वार्ता ना कहिते, भाल ना खाइबे, भाल ना पौरिबे, अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लेवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से करिबे। 4 आदेश प्रदान किए। पहला आदेश था ग्राम्य कथा मत सुनना, ग्राम्य वार्ता मत करना, ये पहला आदेश, कि संसार की चर्चा न करो, न संसार की चर्चा सुनो। दूसरा आदेश दिया कि अच्छा खाना मत, अच्छा पहनना मत, वैराग्य धारण करके रहना। तीसरा ये कि स्वयं तो अभिमान करना मत, और दूसरे में तनिक सी भी कृष्ण भक्ति देखो तो उसको अपूर्व आदर प्रदान करना, और ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा मानसी करना। ये 4 आदेश श्री महाप्रभु ने दिए, और महाप्रभु के पास में ये रहे और कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए। तो इस प्रकार श्री यहाँ पर यदुनंदनाचार्य का जो उल्लेख किया है, उस यदुनंदनाचार्य के उल्लेख में यही कह रहे हैं
कि प्रभुरपि यदुनंदनो य एषः, श्री यदुनंदनाचार्य मेरे स्वामी हैं, यश प्रिय रघुनंदन, यदुनंदन, जिनके यदुनंदन श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। और श्री यदुनंदनाचार्य कैसे हैं? उन्नत प्रभाव, जिनका प्रभाव बड़ा उन्नत है और जिन्होंने मेरा संसार छोड़ा दिया और मुझे भी कृष्ण भक्ति में लगा दिया। घर छोड़ने का मैंने अनेक बार प्रयास किया, परंतु यदुनंदनाचार्य को प्रणाम किया, उनने अनुमति प्रदान की कि जाओ, तो उनके ये कहने पर जाओ, ये आज्ञा प्राप्त करके फिर इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया। तो उन्नत प्रभाव, स्वयं अतुल कृपा अमृताभिषेकम, जिन्होंने अतुल कृपा अमृत से मुझे अभिषेक किया, मेरा अभिषेक किया, कृपामृत मेरे ऊपर बरसाई। मम कृतवान तम हम गुरुम प्रपद्ये, जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, उन श्री गुरुदेव की मैं वंदना कर रहा हूं। गुरु कहने का मतलब है कि हम तो उड़ रहे थे, परंतु उन्होंने हमको भारी बना दिया, एक जगह आश्रय प्रदान कर दिया। तो निरालंबो यथालोके स्थान भ्रष्ट सदुच्यते, जिसका कोई आलम्बन नहीं होता है वो व्यक्ति स्थान भ्रष्ट होता है। ऐसे यदि कोई गुरु का आलम्बन नहीं ले और स्वयं भजन करे तो वो स्थान भ्रष्ट हो जाएगा, माया के प्रभाव में कहीं भी बह जाएगा। उसका मंत्र भी जब तक गुरु कृपा के द्वारा गुरु मुख से प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक मंत्र भी प्रभावशाली होकर के विराजमान नहीं होगा। तो मंत्र की महिमा के लिए, अपने भजन की निष्ठा को बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में सामने पधारे। गुरु गुरुतमो धाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम में ठाकुर जी का एक नाम भी आया है कि वे गुरु हैं। तो उन गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके विराजमान है। तो गुरुम प्रपद्ये, उन गुरु की मैं शरणागति ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहा हूं। तो ऐसे श्री यदुनंदनाचार्य उनकी वंदना की और यदुनाचार्य की वंदना करके श्री आगे ये बिलाप कुसुमांजलि अपनी जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को प्रकट कर रहे हैं। अब श्री चैतन्य चंद्र देव उनकी वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार आज महामहोत्सव श्रीमद महाप्रभु उनकी वंदना, श्री गुरुदेव की वंदना करके श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में सब लोग आनंद पूर्वक सम्मिलित हों। आज सबका एक व्रत होगा, तो ठीक है, आज इतना ही रखें। ठाकुर जी के अपने बड़े सुंदर दर्शन हैं, आपको ऑनलाइन भी दर्शन श्री कुमदेशी करा देंगे। और यदि यहाँ हो तो सब लोग दर्शन करने के लिए अवश्य आए। सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन भी पालना के दर्शन सबको उपलब्ध रहेंगे। जय श्री राधे। और कुछ सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, प्रणाम। जय राधे। जय हो गुरु जी, बधाई आपको भी। जय हो। जय। सब लोग दर्शन करने पर राधे। राधे राधे। जय श्री राधे।